अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है और ख़ास तौर पे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से हो या बैनुल अक़वामी बाज़ारों के हवाले से हो, चाइना और यूरोप के हवाले से हो या बरतानिया में जो सियासी खलफशार या वहाँ में महंगाई की जो हालात हैं उस हवाले से हो, या वहाँ पर जो सर्दी की लहर आ गई है इंग्लैंड लंदन में -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उसका बाज़ारों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। तो बहरहाल आज दिन हो गया है, बरोज़ मंगल है, ट्यूसडे आज डे हो गया है और डेट है आज 13 दिसंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट डे है आज। और जैसे कि मैं नॉर्मली वो तमाम इवेंट जो कि बिलवास्ता या बिलावास्ता बाज़ारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। आज 13 दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट डे इस हवाले से है कि आज जो रिपोर्ट शाम को शाया होने वाली है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशनरी रिपोर्ट कहते हैं या महंगाई की शरह का गेज नापने का एक आला करार देते हैं, वो रिपोर्ट आज शाम 6:30 बजे शाया की जाएगी। यूएस इकोनॉमी की वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोर्ट कंसिडर की जाती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूएस की नॉन फार्म पेरोल है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो नंबर्स आते हैं, या अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की कमेटी है, ज़ेली कमेटी FOMC, उसकी जो आदाद शुमार शाया होते हैं उसका बाजारों पर एक बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। इसी किस्म की आज एक रिपोर्ट शाया होगी जिसको हम महंगाई की शरह जानते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पर जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि पिछले 40-45 साल के हाईएस्ट लेवल पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया में भी महंगाई की शरह में बदस्तूर इजाफा होता चला जा रहा है। तो आज शाम को जब 6:30 बजे ये रिपोर्ट आएगी तो उससे पहले से हम देख रहे हैं कि अभी से मार्केट में उसकी एक हलचल दिखाई दे रही है कि बाजारों में उतार चढ़ाव की कैफियत आ रही है। बाजारों में जो भी खबरें और तज्जियाती तबसरे आ रहे हैं उसमें सिर्फ CPI का ही जिक्र किया जा रहा है कि जनाब CPI आज कम आएगा, ज्यादा आएगा, या बढ़कर आएगा, या बहुत ज्यादा कम आएगा। इस हवाले से बहुत ज्यादा तज्जिए और तबसरे पेश किए जा रहे हैं। आज शाम को जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उससे पहले हमने ये देखा है कि एक सुकूत तारी हो जाता है बाजारों में, और चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, पैलेडियम, प्लैटिनम, करेंसी, स्टॉक्स की जो इंडिसेस हैं S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक, इसमें एक ठहराव आ जाता है और मार्केटें बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार करती हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या नंबर्स आएंगे। बिल्कुल वैसे ही कैफियत होती है जैसे किसी इंतखाबी सरगर्मियों के बाद किसी का नतीजा आने वाला होता है कि कौन जीता और कौन हारा। तो बहरहाल इस हवाले से आज जो रिपोर्ट आएगी शाम 6:30 बजे वो बड़ी अहम होगी और बाजारों में इसके बहुत ज्यादा असरात मुरतब होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि CPI की जो रिपोर्ट होगी वो पिछले महीने के एतबार से क्या कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, या वही आएगी जो हम देख रहे हैं कि जो पिछले महीने था उसी हिसाब से 7.2% या 3%, वॉट एवर द नंबर्स। आज जो CPI के नंबर्स आने की तवक्कुआत है वो कम है। अच्छा, वो कम क्यों आ रही हैं, इसके ऊपर एक नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 1-1.5 महीने से हमारे पास ये खबर चलती रही कि जनाब तेल की कीमतें जो है वो बड़ी तेजी से ऊपरी सतहों पर जाएंगी। वो तेल की कीमतें जो 2 माह कबल $92 पर बैरल के हिसाब से खड़ी हुई थी, आज हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस, तमाम दूसरी खबरें, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो, रूस का मसला हो, या फिर सर्द लहरों का मसला हो, या रूस की तरफ से गैस और पेट्रोल या एनर्जी की सप्लाई को रोक देने का सिलसिला हो, इसके बावजूद हमने ये देखा कि पिछले 1 महीने से जब भी हमारे पास ये खबर मुयस्सर आई कि जनाब पेट्रोल की कीमतें जो है ऊपरी सतहों पर चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने ये देखा कि $92 से गिरते गिरते बाजारें $70 तक आ गई। आज से 2 दिन कबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस, जो ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस थी, वो अपनी 2 से 3 माह की निचली सतहों पर चलती रहीं। आज इस वक्त हमारे पास जो अमेरिका में WTI क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो $74 तक पहुंच गई हैं 2 दिन कबल, यानी जुमेरात और जुमे को इसका जो भाव था वो $70 था। अब हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस या एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस गिरती चली जा रही हैं और निचली सतहों पर आ रही हैं, तो वाई द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विल गो अप? नो,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो आदादो शुमार हैं, जो मुतवक्का किए जा रहे हैं वो कम बताए जा रहे हैं, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, वो निचली सतहों पर आएंगे। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो नंबर हैं वो निचली सतहों पर आएंगे, तो इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट आता है वो अमेरिका के, यूएस के जो इंटरेस्ट रेट है, जो फेडरल फंड रेट है, जो शरई सूद है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। अब आज जब 6:30 बजे ये रिपोर्ट शाया होगी तो हमें इस बात का अंदाजा लगाने में काफी सहूलत होगी कि कल रात में 12 बजे जब अमेरिका अपने शरह सूद का ऐलान करेगा तो आया क्या वो 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या महज 25 बेसिस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो ये हमें काफी इंडिकेशंस आज के आदाद शुमार से मिल जाएंगे। लेकिन मेरा अपना जो तज्जिया है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो मैं पढ़ता रहता हूं, जो देख रहा हूं, मार्केट एनालिसिस है, उस हिसाब से जो दिखाई दे रहा है उसमें यही है कि आज जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आदादो शुमार कम आएंगे तो इस पे सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक मार्केटों में एक तेजी की लहर आएगी। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि कल रात को 12 बजे जब अमेरिका सेंट्रल बैंक यानी उसकी ज़ैली कमेटी FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, अपने शरह सूद का ऐलान करेगी तो वो 75 बेसिस पॉइंट नहीं करेगी, वो 50 बेसिस पॉइंट कर सकती है या वो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट राइज कर सकती है। इस बेसिस पे जो रिफ्लेक्शन आएगा वो पॉजिटिव होगा और बाजारों में एक तेजी की लहर जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, ब्रेंट ऑयल हो, कमोडिटीज आइटम हो, करेंसी हो या स्टॉक इंडिसेस हो, हर आइटम ने तेजी की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। बहरहाल इसी हवाले से आज शाम को जब ये रिपोर्ट अनाउंस होगी तो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग कि जनाब -10 डिग्री लंदन में हो गया, लंदन में लोग इनर्ट सिचुएशन में आ गए हैं और जनाब कई सालों का वहां रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, इस किस्म की जब खबरें आती हैं और दूसरी तरफ ये खबर आती है कि जनाब रूस जो कि तकरीबन 70 to 80% एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे यूरोप को, उसने जो है यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, और जब बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने रूस के ऊपर एक जबरदस्त जो है वो पाबंदियां लगा रखी हैं, तिजारती पाबंदी, सिफारती पाबंदियां लगा रखी हैं, तो रिटेलिएशन में पुतिन साहब ये कहते हैं कि हम पेट्रोल और एनर्जी सेक्टर की जो मसनूआत हैं वो रेस्ट ऑफ द यूरोप को प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब जब नहीं करने का सवाल पैदा होता है तो फिर पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाने की इंडिकेशंस हमारे सामने आ जाती हैं कि जनाब सप्लाई क्रंच है और डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और सप्लाई है नहीं। तो जिस बेसिस पे तेल की कीमतें जो है ऊपर की तरफ जा सकती हैं, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ग्रेजुअली $70 से $74 तक मार्केट आ गई है, $70 से $74 तक। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैं कई महीनों से आपसे ये जिक्र कर रहा हूं कि अमेरिका और ये यूरोप में जब ये क्राइसिस आएंगे, जब सर्द लहरें आएंगी और रूस पेट्रोल नहीं देगा तो पेट्रोल की और इन तमाम एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस में, डिमांड में जब इजाफा होगा तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स हमारे पास दूसरा सिचुएशन जो एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम चल रही है, जीरो कोविड पॉलिसी चाइना के अंदर, इस बेसिस पे हम देखते हैं कि तेल की कीमतें नीचे आ जाती हैं। क्यों आ जाती है नीचे? उसकी वजह एक तो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, 1.5 अरब की आबादी पर मुश्तमिल मुल्क चाइना, जब वहां पर कोविड की प्रॉब्लम आती है और वहां पर जब लॉकडाउन और शटडाउन की जब हम बातें करते हैं, लोगों को कमरों और घरों में मुहित कर दिया जाता है, तो जाहिर है ना गाड़ी चलेगी, ना जहाज चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। पेट्रोल की फरावानी रहेगी लेकिन सप्लाई रहेगी, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ेगी। जब डिमांड नहीं बढ़ती तो जाहिर है प्राइसेस भी डाउन हो जाते हैं। तो आज हमारे सामने जो कैफियत है, जो टग ऑफ वॉर चल रही है बिटवीन चाइना, और हम ये देखते हैं कि जो सर्द लहरें चल रही हैं यूरोप में, इस टग ऑफ वॉर में जब वेटेज हम चेक करते हैं तो उस वेट में हम देख रहे हैं कि सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड ज्यादा है, तो तेल की प्राइसेस ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। अच्छा, ऑन अदर हैंड जब हम टेक्निकलिटीज की बात करते हैं तो $73 पर बैरल, मैंने काफी अरसे से आपने ये बयान किया है कि $73 के नीचे मंदी, $73 के ऊपर तेजी, और आज कुछ यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि $73 से ऊपर आ गया है तेल, और क्रूड ऑयल आज इस वक्त 74.50 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। तो इट माइट पॉसिबल कि जो आज शाम को रिपोर्ट आएगी, फिर जो जीरो कोविड पॉलिसी है, -10 डिग्री यूरोप में या लंदन में या बरतानिया में सख्त तरीन सर्द मौसम के आने से तेल की कीमतों में इजाफा मजीद मुमकिन है।
अच्छा, इसी तरह हम गोल्ड की बात करते हैं। जब गोल्ड के बारे में काफ़ी लोग में से पूछते हैं कि यासीन साहब क्या लगता है, तो गोल्ड की कीमतों में भी इजाफे के इम्कानात हैं, क्योंकि जब हमारे पास आज शाम को ये CPI की रिपोर्ट आएगी और इसके नंबर्स कम जाहिर हुए तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि कल अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लेकिन कम बढ़ाएगा। जब कम बढ़ाने की जब हम बातें करते हैं तो सोने चांदी की कीमतों में तेजी आ सकती है, करेंसी मार्केट तेज हो सकती है, यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, इन तमाम करेंसी आइटम में तेजी आ सकती है, जबकि डॉलर इंडेक्स डाउन हो सकता है और अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो सकती हैं। तो सोने चांदी में भी तेजी के इम्कानात मौजूद हैं। टेक्निकल बात अगर हम करते हैं तो स्पॉट कैश मार्केट में 1765 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। अगर मार्केट 1765 या 1770 तक आती है, 1770 तक आती है, तो आप परचेज करें, उसके नीचे के कोई स्टॉप प्लेस करें एंड लेट द प्रॉफिट रन, और ऊपर जाने दो। और ऊपर के इसके लेवल है 1820, 1840, 1860, इस किस्म के ऊपर के लेवल हैं। लेकिन जो नंबर्स हमारे पास आने वाले हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि सोने की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। और आज ताजा तरीन खबर हमारे सामने यही है कि पाकिस्तान में सोने की जो पर तोला कीमत है वो 1,70,000 रुपए पहुंच चुकी है। यानी होशरुबा इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में सोने की कीमतों में। पाकिस्तान में ज्वेलर्स हजरात हैं, उनके कारोबार में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि जाहिर है जब परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा, ये जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो एक आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो इस वजह से जो गोल्ड की कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और ये इजाफा मैं पिछले कई महीनों, कई सालों से आप लोगों की खिदमत में ये पेश कर रहा हूं कि सोने की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा होता रहेगा। और $2100 हम पहले भी तारीख में 4-6 साल पहले, कुछ साल पहले हमने देखा था कि $2100, $2100 पर आउंस के हिसाब से सोने की कीमतें रहीं। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि सोने की कीमतों में मुस्तकिल तेजी रहेगी। पाकिस्तान में तेजी की वजह यह है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही हैं, और ब्लैक मार्केटिंग में और इधर उधर हम देखते हैं कि 260, 265, 255, 250 इस किस्म के भाव चल रहे हैं। और जबकि जो मनी चेंजर्स हैं या आपके जो बैंक रेट हैं वो 230-31 रुपए चल रहा है। और मैं काफी ऐसे से आप तमाम लोगों की खिदमत में यही बात बार बार बताता चला रहा हूं कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमतों में, सोने की कीमतों में मुस्तकिल तेजी बरकरार रहेगी। खास तौर पर जो डॉलर की कीमतें हैं वो तेजी इस वजह से रहेगी क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉन सीरियस एटीट्यूड देखने में आ रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी हुकूमत एक वॉर फूटिंग मेजर्स नहीं ले रही है। पाकिस्तान में हम हर लग्जरी आइटम, हर इंपोर्टेड आइटम बाहर से खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, पहन रहे हैं, चला रहे हैं। यानी हमारी लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, हमारे पास घड़ियां आ रही हैं कि 2-2 करोड़ रुपए की हम घड़ियां पहन रहे हैं। यानी इस किस्म की जब आप हरकतें करेंगे और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करेगी, तो कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें नीचे आ जाएं और जो पाकिस्तानी रुपया है वो अप्रिशिएट करे? इट इज नॉट सो पॉसिबल। तो इसी बेसिस पे मैं आप तमाम लोगों से यही बात कहता रहता हूं कि पाकिस्तान में जब तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जब तक हमारा ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन नहीं होगा, हम अपनी इंपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, हम इंपोर्ट को डिक्लाइन नहीं करेंगे। यानी इंपोर्ट हमें कम करनी है, हमें एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करनी है, तब जाके पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। पाकिस्तान का जीडीपी जो कि 5 और 6% की हम बातें कर रहे थे वो ग्रो कर सकता है। वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी की पॉलिसी को एडॉप्ट करेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें और सोने की कीमतों को कोई नहीं रोक सकता जब तक हमारी हुकूमत एक इनिशिएटिव ना ले। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सूरत हाल रहेगी वो शाम 6:30 बजे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट है, वो आपको गौर से देखनी है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ राब्ते में भी रहूंगा कि क्या रिपोर्ट्स आती हैं और क्या कुछ आज हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज ही की रिपोर्ट पे कल अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का फैसला होगा कि कल अमेरिका अपनी शरह सूद में कितना इजाफा करता है। आज का दिन और कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कल आने वाला दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल आपके पास अमेरिका की इंटरेस्ट रेट है और डे आफ्टर टुमारो यानी परसों जुमे रात को 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा करने जा रहा है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगा, जो कि मुतवक्को है। तो बहरहाल ये आज
कल और परसों 3 दिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है। आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मैनेज कीजिएगा, कोई गलत काम ना करें, एहतियात बरतें, मोहतात रहें, और जब भी ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आप अपने आप को बड़ा चौकन्ना रखें और हाई अलर्ट स्टेटस अपना रखें कि क्या कुछ हो सकता है और ये रिपोर्टों पे क्या मार्केटें मूव कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि मार्केट में आज और क्या खबरें रहेंगी। और प्लस ये कि जाते हुए आपसे मेरी गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को, इस yasinanalysis.com को लाइक करते रहें, शेयर करें, ज्वाइन करें, ताकि आपको ये उर्दू और सहल अंदाज में ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, खुदा हाफिज।